तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी सचिन शर्मा एंड स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। तो आज का व्लॉग एक इंटरेक्शन व्लॉग है एंड आई एम जस्ट शेयर फ्यू ऑफ माय थिंग्स विद यू। इस व्लॉग में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ अपनी लाइफ के बारे में, जो लास्ट कपल ऑफ वीक्स मेरे साथ जो चल रहा था एंड जो भी था उस चीज़ का सब चीज़ों का अपडेट दूंगा। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए एंड enjoy the ride and just stay focused on the things that I am sharing with you, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस टाइम पे। जिस ये थोड़ा इंटरेक्शन वाला ब्लॉग है, नथिंग मोर दैन दैट एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा ये ब्लॉग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस टाइप के ब्लॉग्स मैं और पर्टिकुलर टाइम के बाद लेके आता रहूँगा। एंड सो ओके गाइस, अभी मेरा थोड़ा इंटरेक्शन करने का मन था, सो आई एम ऑन माई सेटअप जस्ट वर्किंग ऑन माई मॉडल्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर माई अपकमिंग इवेंट्स एंड फॉर अपकमिंग टास्क दैट आई हैव टू कंप्लीट बिफोर द डेडलाइंस। लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट अबाउट माई लास्ट वीक एंड मेरी तबीयत फ्लक्चुएट कर रही थी काफ़ी एंड ओनली फ्यू ऑफ माई फेलोमेट्स नो कि मेरी क्या सिचुएशन था। इट्स अ फेज, आई नो हर एक का एक फेज आता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रक्चराइज माई स्टफ, कीप माई सेल्फ बिजी एज मच एज आई कैन। जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने वो लास्ट वीक की क्लिप थी। उस टाइम पे भी आई एम नॉट इन माई परफेक्ट शेप एंड नॉट इन माई परफेक्ट हेल्थ। मैं ट्राई कर रहा था कि एक दिन करके देखते हैं भाई। ब्लॉग करा मैंने एंड मैं सीधा चला गया जिम में, वर्कआउट करा, पंप आया, सब आया। लाइक insanely I am motivated at that particular time. As soon as I just reached back my home, I figured out, dude, I just fucked myself. Seriously, it's like mentally I just exhaust. So many things are going on in my mind. I just pasted up so many notes on my board so that I can stay focused and align all my things. And let me give you good news and a good update that right now I'm better and keep on trying on my stuff, focusing on my courses, modeling and all the area. Now you guys can hear my voice clearly because the reason is this. Let me give you focus पे focus focus that's holy land mic। तो मैंने ये परचेज करा था जस्ट फॉर यू गाइस कि मैं अपनी व्लॉग्स को और इन्हेंस कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ वोकल्स, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, वॉइस वगैरह के हिसाब से मैं कर पाऊँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स नो एंड गिव मी द फीडबैक, डूड यू जस्ट हैव टू रेज योर वॉइस बिफोर स्पीक। अगर तेरे को कुछ बोलना है तो उससे पहले थोड़ा अपनी वॉइस को इन्हेंस कर, क्या कहते हैं हम उसको, बोल्ड हो, थोड़ा ब्लंट जवाब दे, थोड़ा जान ला अपनी आवाज में। बट डूड आई रियली डोंट नो। मैं जब सबके साथ बाहर किसी से भी बात करता हूँ तो मेरी पिच एकदम ठीक होती है, बट एज सुन एज आई जस्ट टॉकिंग टू माई फेलोमेट्स एंड लाइक friends, close friends, family members, I just reserving my like not reserving, I'm just saving my energy and just for that मैं अपनी थोड़ी pitch को low रखता हूँ। I'm a polite person and I really don't have to prove everyone कि भाई मैं किससे politely बात कर रहा हूँ। If there is a fault in my voice then that's totally fine, क्योंकि वो मेरी चीज़ है and this is what I am. I cannot change myself for like you just have to be a like be polite. Somebody give me the feedback that भाई तू बहुत भोला है। I accept that and I take it as a on a good sign that I am a polite person and like I am a भोला person। अलग अलग एंगल से शॉट लेंगे भाई, अब तो सारी चीजें अपने पास, नॉलेज, स्किल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो भाई क्यों नहीं इस्तेमाल करे, क्यों नहीं अपना फुल पोटेंशियल दिखाए तुम लोगों को कि हाउ गुड आई एम इन माई स्किल्स। एंड दैट डजंट मीन कि मैं टॉप नॉच पे हूँ और मैं पीक पर हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि मैं अपना 100% दूंगा इन एवरीथिंग। इन माई प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी शेयर एंड फ्यू वर्ड्स लाइक भाई अब मेरा एक बेटर वर्जन आएगा और इनहेंस्ड आएगा और फोकस आएगा और मैं जस्ट स्टे फोकस ऑन योर गोल्स।
That's the main reason. Avoid all the distraction, avoid all the humors, avoid all the bullshits and going on in your life. Just focus on your goals and just keep achieving that. That's what's matter to you right now, buddy. And वही मैं अब कर रहा हूँ. I'm just avoiding all the things who are hindering me and my goals. अगर आपको ये चीज अभी समझ आ गई है तो buddy, you are on a right track. On a right track. मैं बोलता ठीक हूँ पर सुनने में लगता है कि आई एम जस्ट मैंने खा लिए वर्ड्स. बस दैट्स थिंग आई हैव टू वर्क ऑन. काम पे ध्यान देते हैं. लेट्स फिनिश दैट मॉड्यूल एंड हेड बैक टू द जिम बिकॉज राइट नाउ आई एम इन perfectly fit from my mind, perfectly fit from my health. Not perfectly, like 80% I am recovered, but still I am just have to push myself, go gym, burn some calories, structurize my stuff. Simple as that. Otherwise, जिम पहुंच चुका हूँ भाई. अभी बस माइक टेस्ट कर रहा हूँ. माइक लगा रहा था. लाइट सी कैसे आवाज़ आती है कैसे नहीं आती. अभी भी लो वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ. तो लाइक देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसे आती है. आई होप अगर बैट्स नॉइस कैंसलेशन वगैरह उसकी अच्छा होगा. तो cheers. इसको वाला बोलना होता है और देखते हैं कैसा होता है. दो तीन एक दो तीन चार. ओके. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10. तीन पाँच छः सात नौ 10 11 12 13 दो तीन चार पाँच एक दो चार पाँच छः सात और
कौन सा बढ़िया है आज। नाइस। सो भाई, लाइट इतनी तेज पड़ रही है। मैं जस्ट छत पे आया था, जो लाइक वैसे ही बारिश हुई थी आज, और मन था थोड़ी देर बैठूं, बात करूं नॉर्मल, और माइक की क्वालिटी भी चेक करूं। एंड व्हाट आई फील, माइक की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी क्योंकि शाम को जब जिम गया था मैं, तो वहाँ पे एक्चुअली में बहुत शोर था, और इसने काफ़ी हद तक वॉल्यूम को कट डाउन कर दिया था। और यही मुझे चीज़ चाहिए। मैंने कुछ बोला नहीं वैसे यार, इतना कुछ, बस रेपिटेशन काउंट कर रहा था मैं। बट लाइक इट्स अ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि भाई पैसा मैंने लगाया तो सही जगह लगा है, आउटपुट अच्छा मिल रहा है। एंड बस शाम को रात हो रखी है अभी, एंड आई जस्ट नीड सम मी टाइम, ताकि मैं अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको प्रोसेस कर पाऊँ, चीज़ों को थोड़ा शांत रखूँ। और छत पे आके घूमने में मुझे बहुत पीस मिलता है। तो मुझे लगा कि भाई पीस मिलता है तो आपके साथ भी शेयर करा जाए ये सब चीज़ें। एंड आज चांद भी बहुत अच्छा आ रखा है। इट्स लाइक थोड़ा रेडिश टाइप का चांद दिख रहा है आज। एंड मैंने इसके ऊपर अभी ये लगाया है, जो इसका कहते हैं विंड शील्ड होता है या विंड प्रोटेक्टर होता है, वो लगाया मैंने। तो देखते हैं क्या फ़र्क आता है क्या नहीं। अभी मेरी आँख में इतनी तेज़ फ्लैश लाइट लग रही है, बट इट्स ओके। पौधे भी सारे सो चुके हैं निंद्रिया में अपनी। मम्मी को पता चलेगा, मम्मी कहेगी डिस्टर्ब कर देता है तू रात को पौधों को छेड़ते नहीं है। मैं छेड़ नहीं रहा, जस्ट वैसे ही घूम रहा था मैं। एंड तो सोचा तुमसे भी बात कर लूँ, क्लिप भी रिकॉर्ड हो जाएगी, और मुझे थोड़ी शांति, मतलब देख रहे हो यार इतनी शांति, दूर दूर तक कोई शोर शराबा कुछ नहीं है, जस्ट मी एंड माय टाइम। आदत पड़ गई है अब शांत नीचे रह के अपना। नीचे भी मैं ऑलमोस्ट, तुमको पता ही है, ऑलमोस्ट मैं अकेला ही रहता हूँ अपने फ्लोर पे। और सोसाइटी वालों से इतना कुछ मेरा वो नहीं है इंटरेक्शन। सोसाइटी इन द सेंस, मैं किसी भी मेरे दोस्त यार का ऐसा नहीं है कि किसी का फ़ोन आ रहा है मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हर टाइम वो चीज़ नहीं रहती है। इवन तो मुझे कोई याद भी नहीं करता है, तो दैट डजंट मैटर फॉर मी। वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, एज सिंपल एज दैट डूड। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। सो ना मैं चाहता हूँ उनको डिस्टर्ब करना, ना वो चाहते हैं मुझे डिस्टर्ब करना। तो ठीक है, इट्स अ लाइफ, एंड लाइफ इज़ अनफेयर, बस दैट्स टोटली फाइन। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जब भी छत पे आता हूँ ऐसे घूम रहा होता हूँ रात के टाइम स्पेशली, तो व्हाट आई यूजुअली डू, मैं ऊपर से जैसे एरोप्लेन वगैरह जा रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहा होता है, तो मेरे अंदर से है ना, मेरा एक चाइल्डहुड वाली चीज़ आती थी। मुझे अभी भी याद है, आई थिंक सो इट्स इन 2010 और लाइक 2015 ऐसी कोई साल था। तो मैं क्या करता था, मेरा पुराना जो घर था यही इधर ही पुराना घर जो था, मैं वहाँ पे छत पे बैठता था अकेले, और कुर्सी डाल के बैठ जाता था। तो व्हाट आई यूजुअली डू, यही जो मैंने तुमको बताया, कि मैं छत पे सिर्फ एरोप्लेन्स को उड़ता हुआ देखता था। और मेरे अंदर एक इनर चाइल्ड, जब भी अभी जो मैं तुमको एक कह रहा हूँ, तो एक वो किक इन करती है मुझे अभी भी। मैं जब छत पे बैठा होता हूँ ऐसे शांति से, तो अभी भी मुझे ऐसा फील होता है। वो ही एक बचपन याद आ जाता है मुझे, कि जब मैं हुआ करता था 2015 में, 10 या 15 के बीच की बात है। तो मैं छत पे बैठता था शांति से, हवा चल रही है, पौधे वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो तब मैं एरोप्लेन्स को देखता था, और व्हाट आई यूजुअली डू, कि मैं भी सोचता था कि भाई एक दिन आएगा कि मैं भी जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा, हर जगह दुनिया घूमूंगा, इधर उधर उधर। तो ये चीज़ मेरे को उस टाइम पे फील होती थी। और अभी भी मैं जस्ट अभी व्लॉग कर रहा हूँ, तो अभी ऊपर से गया तो सडनली किक इन हुई वो दिमाग में बात। तो
तुमको बता दिया मैंने। आज चाँद भी कितना सुंदर आ रखा है। एक्चुअली क्या होता है कि हम मतलब कि एयर मैं जब भी बचपन में एयरक्राफ्ट को देखता था जाते वक़्त, जब मैं छत पे होता था, तो मैं एयरक्राफ्ट को जाते वक़्त देखता था, तो मुझे फ़ील होता था कि ऊपर से दुनिया कैसी लग रही है भाई। ऊपर से नीचे देखते हैं तो कैसा फ़ील होता है वो। एक मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग। और वही चीज़ मुझे अभी फ़ील हुई। एंड वन डे आई श्योरली ट्रैवल द वर्ल्ड। और मैं चाहता हूँ ट्रैवल करना, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, हर जगह ट्रैवल करना चाहता हूँ, एक एक दुनिया के कोना देखना चाहता हूँ कि कैसा फ़ील होता है, कैसा फ़ील करते हैं लोग हर जगह, एक अलग अलग डिफरेंट कल्चर को देखना, समझना, फ़ील करना। तो वो मेरा रहता था तब। और अभी मैं जस्ट ऊपर से एयरक्राफ्ट वगैरह देख रहा था, तो सेम एनर्जी, सेम वो नॉस्टैल्जिया मुझे फ़ील हुआ, हिट हुआ। और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं व्हाट आई यूजुअली डू उस टाइम पे। वो बात है 7th 8th क्लास के आसपास की बात है। मैं क्या करता था, ट्यूशन पढ़ के आता था। और इवन मेरे पेरेंट्स को भी ये नहीं पता है। तो मैं क्या करता था, आता था और मेरी एक स्टडी टेबल, मेरे दादू की एक स्टडी टेबल होती थी, तो वहाँ वो मैं बाहर लगाता था ताकि मैं ओपन स्काई मतलब खुले आसमान के नीचे बैठूं और मैं पढ़ूं और जस्ट इंजॉइंग माई सेल्फ। एंड फोकस, इतना बढ़िया फोकस होता था मेरा उस टाइम पे। और मैं रात को बैठ जाता था, 12 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, मैं पढ़ता रहता था। और जब मैं पढ़ पढ़ के थक जाता था तो मैं बस ऊपर आसमान को देखता रहता था। तो वो एक इतना अच्छा मोमेंट होता था। एंड अब बात आती है 10th 11th और 12th की। तो मैं क्या करता था, जब मैं ट्यूशन अपना कोचिंग सेंटर्स वगैरह से आ जाता था फ्री होके, और मुझे बस एक शांति चाहिए होती थी जहाँ पे मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। आई जस्ट वांट टू बी इन माय ओन वर्ल्ड। मैं अपने खुद की दुनिया में खो जाता था। व्हाट आई यूजुअली डू, मैं एक MP3 करके आता था, बहुत लोगों को पता होगा उस टाइम पे। तो मैं उसके अंदर SD कार्ड में गाने भर लेता था और उन गानों को मैं चलाता था, हेडफोन्स लगाता था। एंड ये छत पे ही मैं बैठ जाता था और अपना छत पर बैठ के मैं गाने नॉन स्टॉप सुनता रहता था, आसमान को देखता रहता था पागलों की तरह, बस चांद तारे देखता रहता था और बस अपनी ही दुनिया में खो जाता था मैं। तो एक अलग सा सुकून था उस चीज़ में, एक अलग सा कामनेस, पीस था, शांति थी मन को। मुझे बहुत सुलझा हुआ फील करता था उस टाइम पे। एंड वही सेम फीलिंग मुझे अभी आ रही है। अभी मैं बस छत पे आया हूँ और थोड़ा टहल रहा हूँ, जस्ट थोड़ा अपने आप को नॉर्मल रख, मतलब नॉर्मल क्या, मतलब एक अच्छा लगता है मन को कोई चीज़ करना। तो मैंने वापस से स्टार्ट करा है एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस टाइम, दिस मोमेंट। सो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करी जाए बात, तो मैंने करा। एंड अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं अभी इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। और तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड नो सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आपसे अब जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।